आप सबको चैनल से एक बार फिर से इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि पॉल सुखपाल राणा जी ने किस प्रकार से कहा कि प्रॉफिट बजनर सिंह क्या क्या गलती किया और किस प्रकार से वो पछतावा करेगा तो बाहर आएगा। इन चीजों को पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्या प्रॉफिट बजनर सिंह जेल जाने का जो जिम्मेदार है वो क्या वो खुद है या कोई गहरी साजिश के द्वारा उसे जेल में भेजा गया है। और इसके संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बाइबल के वचनों से आज हम बात करेंगे ताकि इन चीजों को आप जान सको और ऐसी घटनाओं से जो है आप अपने आप को सुरक्षा कर सको। इसके विषय में आज मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं जो कल मैंने एक वीडियो क्लिप आपको दिखाया था उससे बाद का जो एक वीडियो क्लिप है वो आपको मैं दिखाना चाहता हूं जो सुखपाल राणा जी के द्वारा जो कहा गया जो वीडियो क्लिप है उसमें वो बताते हैं उसने क्या क्या गलती किया है जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे सजा दिया है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो आरोप प्रॉफिट बजनर सिंह के ऊपर में सुखपाल राणा जी ने लगाए हैं और वो बाइबल से सही है या गलत है, उन चीजों को आज हम बाइबल के वचनों के द्वारा हम जांचेंगे, परखेंगे और आपको बहुत कुछ इस वीडियो के द्वारा सीखने के लिए मिलेगा। इसीलिए आपसे आग्रह करता हूं कि इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप इन चीजों को जरूर देखें ताकि इन महत्वपूर्ण जो बाइबल के गहराइयों को आप समझ सको, सेवा के भाव को समझ सको, सेवा की गहराई को समझ सको कि जो परमेश्वर ने क्यों अगुए लोगों को, पास्टर लोगों को, एमएस लोगों को सेवा करने के लिए रखता है। अगर वो जब वो गलती करता है तो उसका सजा भी परमेश्वर उसे खुद देता है। आइए बिना किसी देरी के पहले इस वीडियो क्लिप को हम सुनते हैं, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करता हूँ। क्या ये पास्टर बाहर आ जाएगा अगर पश्चाताप करेगा, रात दिन अपने गुनाहों से सच्चे मन से तौबा करेगा। जितने गुनाह किए उसने, पाप किए, तेल बेचा, साबुन बेचा, पानी बेचा, गरीब परेशान लोगों से पैसे ले, 25,000 30,000 मिलने के लाख 2 लाख लिए, पूरी ठगियां मारी। इन बातों को सोच सोच कर पश्चाताप करेगा तभी वो बाहर आएगा, लेकिन वरना पॉसिबल नहीं है देखना, क्योंकि जो मुझे आत्मा में कहा है लॉन्ग टाइम तक ये प्रॉब्लम रहेगी, काफी टाइम तक। तो इस वीडियो क्लिप में आपने देखा कि पॉल सुखपाल राणा जी ने किस प्रकार से प्रॉफिट बजनर सिंह के ऊपर में आरोप लगाया है। उन्होंने कहा तेल बेचा, साबुन बेचा, पानी बेचा और मिलने के लिए लाखों रुपया वो चार्ज करते थे। और जब किसी के सर पर हाथ रख के प्रार्थना करते थे प्रॉफिट बजनर सिंह, उसके लिए उसे भी 1,000, 50,000, 60,000, लाखों रुपया जो है उसे चार्ज किया जाता था। उसके टीम के द्वारा उसे मांगा जाता था कि अगर जो आप सर पर हाथ रख के प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आपको इतना बीज बोना पड़ेगा, इतना आपको दान देना पड़ेगा, तब जो है प्रॉफिट जी आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करेंगे। और ये सारे आरोप जो है पॉल सुखपाल राणा ने प्रॉफिट बजनर सिंह के ऊपर में लगाए हैं। अगर जो ये आरोप सही है तो यहाँ पर प्रॉफिट बजनर सिंह ने बहुत ही बड़ा गलती किया। और बहुत से लोग कहते हैं कि पानी, साबुन वो सब वहाँ जो लोग रहते हैं इस्तेमाल करने के लिए खरीदते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप आशीषित तेल के नाम पर, आशीषित साबुन के नाम पर उस साबुन में आप प्रार्थना करके रखते हैं, उसके बाद फिर आप उसे बेचते हैं पानी पीने के लिए आशीषित तेल के नाम पर, यह भी गलत है। आप प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं। आप किसी को बीमारी को प्रार्थना करने के लिए आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते। आप किसी के ऊपर में सर पर हाथ रखे प्रार्थना करने के लिए आप पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं। किसी से मिलने के लिए आप पैसा नहीं ले सकते हैं फीस के तौर पर। ऐसा करना बिब्लिकल रूप से, बाइबल के रूप से गलत है, बहुत ही गलत है। अगर जो भी से प्रॉफिट बजनर सिंह ही नहीं, कोई भी परमेश्वर के दास अगर सर पर हाथ रख कर प्रार्थना करने के पैसे लेता है या
पानी को प्रार्थना करके उस पानी को बेचता है, आशीषित पानी कर करके तेल को बेचता है प्रार्थना करके, तो वो भी गलत है, पाप है। क्योंकि परमेश्वर के आशीष को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। एक वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 10:8 में लिखा हुआ है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। ये जो वचन है, जब प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को उसकी सेवा करने के लिए, कार्य करने के लिए उसे आशीष दे करके, नियुक्त करके, जब वो इजरायलियों के बीच में जो है प्रचार करने के लिए भेजा था, तो परमेश्वर ने उसे साफ साफ कह दिया था, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, और तुमने इसे मुफ्त में पाया है, इसलिए तुम इसे मुफ्त में दो। सेतमेत पाया है और सेतमेत दो मतलब है जो आशीष परमेश्वर अपने चेलों को देता है, जो आशीष परमेश्वर अपने अगुओं को देता है, जो उसका चेला है, जो उसका दास है, जैसे प्रोफेट बचन सिंह और भी बहुत सारे पास्टर, बहुत सारा प्रचारक, जो परमेश्वर जिसको आशीष देता है, किसी को चंगाई करने का आशीष देता है, किसी को प्रार्थना करने का आशीष देता है, किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालने का आशीष देता है, किसी को कोढ़ियों को ठीक करने के लिए आशीष देता है, किसी को मुर्दा जिंदा करने के लिए आशीष देता है। जो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है, उस आशीष को देने के लिए आपको परमेश्वर से आप पैसे से उसे खरीदे आप नहीं है, आपको मुफ्त में वो आशीष परमेश्वर ने आपको दिया है, तो आपको भी वो आशीष को दूसरों को देना है, अर्थात उस आशीष का इस्तेमाल करके प्रभु का सेवा करना है, सेवा काम करना है। जैसे कि प्रोफेट बचन सिंह के ऊपर में अगर परमेश्वर का आशीष था, परमेश्वर ने उसे आशीष दिया था बीमारों को ठीक करने के लिए, अंधों को आंखें ठीक करने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए, मुर्दे को जिंदा करने के लिए, जो परमेश्वर ने आशीष उसे दिया था, उस आशीष के को उसने बेचा है, उस आशीष के लिए उसने पैसा चार्ज किया, उस आशीष को उसने पैसा से मोल तोल किया है, उसके मन में लालच आ गया, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे दंड दिया है। इसीलिए अगर कोई भी परमेश्वर की दास अगर जो पैसे लेकर प्रार्थना करता है, पैसे लेकर के पानी के लिए प्रार्थना करता है, तेल के लिए प्रार्थना करता है, या मिलता है, या काउंसलिंग करता है, बाद में फिर वो चार्ज पैसे लेता है, तो ये सही नहीं है, वो गलत है। और पॉल सुखपाल राणा ने जो उसके ऊपर में आरोप लगाया है कि वो सब वो करता था, तो सच में वो करता था। मैंने भी बहुत सारे न्यूज देखा, वीडियो देखा, और बहुत सारे लोग हमारे आसपास के भी वहाँ पर गया रहने का, बहुत वहाँ का पानी पीने का, सेब, एप्पल, आशीषित एप्पल बेचते थे वहाँ पर, बहुत एप्पल का दुकान लगा हुआ है। और वो कहा जाता है कि वो प्रोफेट जी ने उस एप्पल के लिए प्रार्थना किया, वो आशीषित एप्पल है, और वो बहुत महंगे दामों में वो एप्पल को वहाँ पर बेचा जाता था। ऐसा ऐसा वो लोग आकर के बोला हमको, तो जो कि बाइबलिकल गलत है। बाइबल की दृष्टि में ये सारे गुनाह है, पाप है। अगर जो परमेश्वर की आज्ञा का हम उल्लंघन करते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हें मुफ्त में मिला है, तुम भी मुफ्त में सेवा करो। सेवा निस्वार्थ भाव से किया जाता है, निस्वार्थ भाव से। अगर बात आता है पैसे की, तो कलीसिया चलता है, आराधना होता है, तो लोग दशमांश से भी जमा करते होंगे और दान के रूप में भी लोग पैसा देते होंगे, तो उसी पैसा से कलीसिया का निर्माण होता है, कलीसिया में इस्तेमाल किया जाता है। जो दान में खुशी से लोग दिया है वो गलत नहीं है, जो लोग खुशी से दान के रूप में पैसा दिया है वो गलत नहीं है। लेकिन अगर हम मांगते हैं कि मैं आऊंगा, आपके सर पर हाथ रख के प्रार्थना करूंगा, तो इतना पैसा आपको दान के रूप में देना पड़ेगा। अगर कोई मांगता है तो वो गलत है, वो गलत है। कोई अपना मर्जी से देता है तो वो गलत नहीं है, उसकी इच्छा से उसने दान को दिया है। एक वचन में और आपके सामने पढ़ता हूँ, पहला पतरस 5 अध्याय का 2 वचन से 4 वचन के पढ़ते लिखा हुआ है यहाँ पर कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए
आदर्श बनो और झुंड के लिए आदर्श बनो। ये परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण है। वचन में बताता है कि जो झुंड, जो कलीसिया, जो लोग हमें परमेश्वर ने दिया है, उस झुंड की हमें रखवाली करना है। जो कलीसिया परमेश्वर ने दिया है उसकी रखवाली करना है, उसका देखभाल करना है, और नीच की कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। परमेश्वर का वचन कहता है इसका कमाई करने के लिए, नीच की कमाई करने के लिए नहीं, परंतु मन लगाकर तुम सेवा करो। जो कलीसिया परमेश्वर ने आपको दिया है उस कलीसिया को अच्छा से सेवा करना है, निस्वार्थ भावना से सेवा करना है। एक कमाई का साधन, कमाई का जरिया नहीं बनाना है। अगर हम कमाई का जरिया बनाएंगे तो परमेश्वर नाराज होगा। लिखा हुआ जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ये भी कहता है कि जो कलीसिया, जो लोग तुम्हें आपके पास आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जो कलीसिया माप है, उस कलीसिया के लोगों पर दबाव नहीं बनाना है, जबरदस्ती नहीं करना है, जबरदस्ती नहीं करना है, पर परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। उसके लिए एक आदर्श बनना है ताकि आप गलती ना करो। अगर आप परमेश्वर के इच्छानुसार आप नहीं चलते हैं, आप गलत काम करते हैं, आप गलत तरीका से आप पैसे कमाने के चक्कर में लग गए हैं, आप सेवा को, कलीसिया को पैसे कमाने की संस्था समझ लेते हैं, कहीं वहीं पर गलती हो जाता है। अगर जो ऐसा कोई भी पादरी या प्रोफिट या सेवक करता है वो सरासर गलत है, पाप है। और प्रोफिट भजनेर सिंह, आप सब जानते हैं उसकी मिनिस्ट्री को, आप सब जानते हैं। और जैसा कि पॉल सुखपाल राणा ने कहा, अगर उसने गलती किया है तो वो सच्चे दिल से पछताव करेगा, प्रार्थना करेगा, तो परमेश्वर रास्ता खोलेगा उसको वहां से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए जरूरत है प्रार्थना करने का और सच्चे हृदय से पछताव करने का, तभी जो है वहां से वो बाहर निकल सकता है। उसने जो किया गलत किया, लेकिन एक प्रभु के दास होने के नाते उससे मुझे बहुत हमदर्दी है और आप सबको भी बहुत हमदर्दी होगा। आप सब यह समझते होंगे कि वो जल्द से जल्द बाहर आ जाए, लेकिन आप पीछे पूरे बाइबल के अंदर में जहाँ कहीं भी कोई भी परमेश्वर के दास अगर परमेश्वर के आज्ञा को उल्लंघन किया है तो परमेश्वर उसे सजा जरूर दिया है। और सजा के रूप में प्रोफेट भजनेर सिंह को जेल का सजा दिया है, और कब तक वो रहेगा वो तो खुदा ही जानता है। और अभी वर्तमान स्थिति में अक्टूबर 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन से जुड़े वो सबूत पाया गया, और उसके चक्कर में उसका कई प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध खनन के चक्कर का सुराग उसको मिला है, और उसके अनुसार उसे कई संपत्ति भी उसका जो है अब सरकार ने जब्त कर लिया है, और बहुत सारे केस उसके ऊपर में भी चल रहा है, और ये कहाँ तक पहुँचेगा ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए आप सब लगातार प्रार्थना में बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटा सा संदेश के द्वारा बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। आप सबको छोटा